है मन हो, रह रह के आज मेरा डोले है मन हो, डोले है मन। जाने न प्रीत मेरे भोले सजन हो, जाने न प्रीत मेरे भोले सजन, मेरे भोले सजन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। मौसम प्यारा ठंडी हवा, दिल मिल जाए वो जादू जगा। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे दिया। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 8 मई 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अपने आप से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्मेंद्रियां वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज है, इसलिए अपनी संभाल करो। ओम शांति। बाबा पूछते हैं, बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो? अपने आप से पूछो। हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है मन अंदर ही अंदर चेक करना पड़ता है। बाप युक्ति बताते हैं कि अपने आप से पूछो, आत्म अभिमानी हो बैठे हैं? बाप को याद करते हैं, क्योंकि ये है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। कितना उनका कद भी मापा जाता है, फिटनेस सबका सब कुछ, मतलब हाइट भी। परंतु यहाँ पे ना हाइट, ना फिटनेस, ना बीमारी, ना कुछ भी नहीं। बीमार हैं तो भी तुम मेरे बन सकते हो, छोटे कद के तो भी बन सकते हो, उम्र छोटी है तो भी बन सकते हैं, बुजुर्ग हो गए, रिटायर हो गए तो भी बन सकते हैं, है ना। क्या भी कैसे भी सब जो भी है सब बाबा स्वीकार करता है, सब भर्ती हो सकते। बाबा कहते उस रूहानी सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में 14-15 वर्ष के भी हैं तो 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं तो छोटे बच्चे भी हैं। ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बहुत दुष्टर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्मेंद्रिय धोखा बहुत देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है? बाबा ने पूछा। आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देती है। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वो खींचेगी, बुद्धि उस तरफ जाएगी। आंखें बड़ी धोखा देती हैं। दिल होती है उनको हाथ लगाएं। बच्चों को समझाया जाता है, सदैव बुद्धि से ये समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। इसलिए ये चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में मैं कौन सी कर्मेंद्रियों ने आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया, चेक करना है।
सबसे जास्ती दुश्मन है ये आंखें, इसलिए सूरदास को क्या दिखाया, आंखें ही फोड़ दी। तो ये लिखना चाहिए, फलानी को देखा हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आंखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती देती हैं। अपनी स्त्री को छोड़ कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो झट आंखें चलायमान हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये आंखें बहुत धोखेबाज है। भले सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती हैं। इस दुश्मन पर पूरी जांच रखनी है, फिर बाबा ने कहा, नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए। क्या नोट करना चाहिए, फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने आप को आप ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी से काटते हैं। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं, कोई दिखे ही ना। और स्वामीनारायण वाले सामने ही नहीं बिठाते हैं, पर्दा लगा के उस तरफ स्त्री और भाई लोग सामने, क्योंकि आंखें चलायमान होती है। इसलिए उन्होंने क्या सोचा, करना है कर्मेंद्रियों के वश के सामने होते हुए भी बुद्धि हमारी फंसनी नहीं चाहिए, जानी नहीं चाहिए, हाँ, आकर्षित ना करे। परंतु स्त्री को पिछाड़ी में पुरुष को आगे बिठाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते ही नहीं है, हाँ, स्वामीनारायण में ऐसा है। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है। विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़ी है। वो लोग तो करके 10, 12, 20 हजार, 1, 2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और फिर क्या होगा, खलास हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं रहती है जिसकी प्राप्ति के लिए तुम्हें माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बहुत हैं जो स्वर्ग को देख ना सके। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारा धर्म तो बहुत सुख देने वाला है। मनुष्य को थोड़ी कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज़ है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना। तो ज़रूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं मेहनत बहुत करनी है। रोज अपना पोता मेल देखो, कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देता है। आगे कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे। अब मुख कैसे धोखा देता है, हमने फलानी चीज़ छिपा कर खा ली। कोई भी चीज़ पसंद, मनपसंद की कोई चीज़ हो और दिख गई तो बिना पूछे उठाई और खाई तो चोरी में गिनती हो गई। तो मुख भी धोखा देता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की बच्चियां बतला देती है, ऐसे ऐसे माया वार करती हैं। छिपा कर खाना भी चोरी है। सुना, सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी, ये तो बहुत खराब है। घरों में तो फिर भी उठाई, अपनी मर्जी से खाई, चल गया। परंतु सेंटर तो सेंटर है। मर्यादाएं, कायदे कानून जो भी बाबा ने बनाए हैं, अपनी मर्जी बिना आप कुछ भी उठा के खा नहीं सकते। हाँ, बाबा ने कहा, कख का चोर सो लख का चोर। माया एकदम नाक से पकड़ती है। ये आदत बहुत बुरी है। बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे। हाँ, स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें भी फिर मर्तबा तो है ना।
कहाँ राजा और कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्मेंद्रियां भी बहुत धोखा देने वाली हैं, उनकी संभाल करनी चाहिए। ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आकर विघ्न डालेगी। बाप कहते भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने आप से पूछो, अपना पोता मेल निकालो। बहुत हैं जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, परंतु बाबा कहते इससे तुम्हारी बहुत उन्नति होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। ये आंखें बहुत धोखा देती है, कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा ये तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे, दिल होगी उनको कुछ सौगात दूं, ये खिलाऊं, वही चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते इसमें बहुत बड़ी मेहनत है। कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। रावण राज्य है ना, कहते हैं वहाँ चिंता की कोई बात नहीं होती, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं है, वहाँ चिंता की बात नहीं होती। कहाँ की बात कह रहे हैं बाबा? सतयुग की। हाँ, वहाँ रावण राज्य ही नहीं है, चिंता की बात ही नहीं है। वहाँ भी चिंता हो तो फिर नरक और स्वर्ग में फर्क ही क्या रहे। तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं माया निंदा कराती है, तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूँ। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मेल देखो। कोई विक्रम तो नहीं किया है, किसी को धोखा तो नहीं दिया है। अब विकर्माजीत बनना है। विकर्माजीत के संवत का किसी को पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। बाबा ने समझाया है विकर्माजीत को 5000 वर्ष हुए, फिर विकर्म करते हैं तो वाम मार्ग में जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर तो है ना। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म ही बनता है। सतयुग में विकार होते नहीं हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ देह अभिमानी नहीं है, तो विकर्म कोई बनता ही नहीं है। या ये तो तुम जानते हो, क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बने हो, तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। तुम आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हो। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, स्थूल वतन, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, और फिर और धर्म वृद्धि को पाते हैं। वो कोई सदगति नहीं कर सकते, उनको गुरु भी नहीं कह सकते। सर्व की सदगति करने वाला एक ही बाप है। अभी सबकी सदगति होनी है, वो धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं। बाकी सदगति थोड़ी करते हैं। उनको याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती, विकर्म विनाश नहीं हो सकते, वो सब है भक्ति। तो बाप समझाते माया बड़ी दुस्तर है, इस पर ही लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो, गाइड्स तुम हो। कहते हो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और फिर दूसरे तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। बाप हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। जब मैं हूँ ही आत्मा, तो आत्मा आत्मा भाई भाई, मेल फीमेल ही नहीं। तो इन आंखों पर कितना अधिकार रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से अंजाम कर राखी भी बांधते, फिर भी माया धोखा दे देती है, फिर छूट नहीं सकते हैं।
कर्मेंद्रियां जब वश में हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी तो चाहिए ना। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो, बाबा बाबा करते रहो। बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे, ऐसा टीचर कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगा। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो भी समझो ये शिव बाबा कहते हैं, ऐसे मत समझो कि ये दादा कहते हैं। ये मेरा रथ है तो क्या करता, तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूँ, ये रथ थोड़ी देता है। सुना किसने कहा, शिव बाबा कह रहे हैं ये रथ बना ब्रह्मा बाबा थोड़ी तुम्हें वर्षा देता है, मैं देता हूँ। ये तो बिल्कुल बैगर है, इन्होंने तो अपना सब कुछ उसके हवाले कर दिया। ये भी वर्षा बाप से लेता है, जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे ये भी करता है। ये भी स्टूडेंट लाइफ में है, जैसे तुम पढ़ रहे हो देवता बनने की पढ़ाई, वैसे बाबा कहते ये भी स्टूडेंट लाइफ में ये भी पढ़ रहे हैं। ये रथ लोन पर लिया हुआ है, तमो प्रधान है। ये तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। कोई की तकदीर में नहीं है तो कहते हैं मुझे तो संशय है शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो बाप की याद बिगर विक्रम विनाश हो ना सके, पूरी सजा खानी पड़ेगी। ये राजाई स्थापन हो रही है, राजाओं को कितनी दासियां होती है। बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है, दासियां दहेज में देते हैं। यहाँ ही इतनी दासियां हैं तो सतयुग में कितनी दासियां होंगी। ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं, हर एक के पोता मिल से बाबा बता सकते हैं। इस समय मर जाएं तो क्या बनेंगे। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं। ये तो ये कमाई है। कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं, खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर होगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखो, ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा ना सके, जिनको खाने का भी टाइम ना हो। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं। टेलीफोन साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत ही कहाँ है। उनको तो खाना खाने का टाइम नहीं है तो कहाँ घंटा योग बैठ के करेंगे या तन से सेवा मन से सेवा करेंगे। बाबा कहते अरे सिर्फ बाबा को याद करो तो विकारम विनाश हो जाएं। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। हर एक को ये पैगाम देना है जो ऐसा कोई ना कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है, इसलिए सबको बताना है। बस सारा दिन बाबा बाबा ही करते रहो। कई बच्चियां बहुत याद करती हैं, शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। प्यार आता है ना बाबा से, अंदर से उठता है। जैसे ही बाबा का नाम लेते हैं तो इतना अंदर से प्यार उठता है, आंख में आंसू भी आ जाते हैं। कब जाकर मिलेंगे, देखा नहीं है फिर भी तड़पती हैं, और देखे हुए तो फिर मानते नहीं हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो तड़पती हैं कि बाबा को कब जाएं कब मिले, और जिन्होंने देखा है वो अलबेले होके मानते भी नहीं है। वो दूर बैठे आंसू बहाती रहती है। वंडर है ना। ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है, आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो, तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो। मौका मिलता है तो मेकअप करो, कमाई कितनी भारी है। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं बनना है, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो। तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं, पुरुषोत्तम, मनुष्य से देवता। ये है एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं,
संदेश तो सबको देना है जो समझें कि ये बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए, जो ऐसे कोई ना कहे कि हमको तो पता ही नहीं पड़ा। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे ही नहीं। ये भी दिखाया हुआ है। परंतु हमारी तरफ से एक बार हमारे जो कर्तव्य है वो हमें पूरा करना है। फिर अगर नहीं जगे तो फिर बाबा उनको कहेगा अरे तुमने तो, इन्होंने तो पर्चे भी गिराए थे, इन्होंने तो प्रदर्शनियाँ भी लगाई थी, मेले भी किए थे, सब कुछ इन्होंने तो कर लिया था प्रबंध, पर तुम नहीं जगे तो हम क्या करें। बाबा कहते ये भी दिखाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलना है। दूसरी बात, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है। जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। वरदान में बाबा ने कहा, दे अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। ये अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते। इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ की बजाय निस्वार्थ बनो। इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ, कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। ये चेक करना है। चलो अभी हम बाबा को याद करेंगे। मुरली से तेरी जिया लाजा बलम